अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन की बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे पेपर मसाला चिकन। बड़ा ही मज़ेदार बनता है। तो जल्दी से जो अपनी आज की रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन लिया है। चिकन को अच्छे से वॉश करके तो इसका जो पानी है वो ड्रेन कर लिया है। चिकन की बोटी का जो साइज़ है वो मैंने करी कट लिया है। तो सबसे पहले मिक्सिंग बाउल के अंदर हम चिकन डालेंगे। चिकन डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। 1 टीस्पून भर के पीसी हुई ब्लैक पेपर डालेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के नमक और 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे लेमन का रस। अगर आपके पास लेमन का रस नहीं है तो आप इसके अंदर सिरका भी डाल सकते हैं। तो अभी हम हाथ की मदद से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जितने भी अभी हमने स्पाइसेस चिकन के अंदर ऐड किए हैं वो चिकन के ऊपर अच्छे से लग जाएं। स्पाइसेस डालने के बाद अभी मैंने हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी हम चिकन को रेस्ट देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे के बाद फिर हम बहुत ही मज़ेदार सा पेपर मसाला चिकन तैयार करेंगे। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो अभी हम बहुत ही मज़ेदार पेपर मसाला चिकन तैयार करेंगे। पेपर मसाला चिकन तैयार करने के लिए कढ़ाई के अंदर हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर 2 से 3 अदद साबुत खड़े मसाले डालूंगा। तो 2 से 3 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं, 2 से 3 अदद लौंग लिए हैं, 8 से 10 साबुत काली मिर्च के दाने हैं और इसके अलावा 3 अदद मैंने सब इलायची ली थी जिनको मैंने तोड़ लिया है। इनके मुंह मैंने खोल दिए हैं। तो हल्का सा हम खड़े मसालों को रोस्ट करेंगे जस्ट 30 सेकंड के लिए। साबुत खड़े मसालों को हल्का सा रोस्ट करने के बाद अभी मैं इसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज डालूंगा। प्याज डालने के बाद अभी हम प्याज को तकरीबन 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए। और जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। प्याज को हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। प्याज काफ़ी हद तक नरम हो चुका है और लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर चॉप किए हुए टमाटर डालूंगा। तो 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है या कि बारीक कट कर लिया है। तो ये डाल देंगे इसके अंदर और साथ ही मैं इसके अंदर बारीक कट की हुई सब्ज मिर्च डालूंगा। 3 से 4 अदद मैंने सब्ज मिर्चें ली थी जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। तो ये डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर और सब्ज मिर्च डालने के बाद अभी हमने इसको अच्छे से मिक्स किया है। तो मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लूँ। तो फिर आपसे मिलता हूँ ताकि टमाटर थोड़े से नरम हो जाएं। टमाटर और सब्ज मिर्च डालने के बाद मैंने इसको हल्का सा फ्राई कर लिया 2 से 3 मिनट। अभी मैं इसके अंदर स्पाइसेस डालूंगा। 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च का, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे भुना कुटा जीरा और हाफ टी स्पून हम इसके अंदर नमक डालेंगे। 1 टीस्पून जब हमने चिकन को मैरिनेट किया था तो तब मैंने डाल दिया था। अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे ताकि मसाले जले ना। थोड़ा पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे
और यहाँ पे हम मसाले को 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे मज़ीद भून लेंगे और फिर हम इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे। मसाले को अच्छे से भूनने के बाद अभी हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन डालने के बाद अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे अभी हम इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लेंगे। चिकन डालने के बाद मैंने इसको हाई फ्लेम पे 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लिया है। माशाल्लाह से चिकन की मसालों के साथ बहुत ही अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा हाफ कप के करीब पानी। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो मीडियम से लो कर दूंगा। ऊपर से हम इसको कवर करेंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है। आंच मैंने इसकी कर दी है फुल लो दम वाली, तो कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं 12 से 15 मिनट के बाद। पेपर मसाला चिकन को दम लगाए हुए 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये देखें इसका कलर कितना शानदार है और सालन ने पकाई के बाद ऑयल भी छोड़ दिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू है। चिकन भी हमारा बहुत ही अच्छे से गल चुका है। इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा हाफ टी स्पून पिसी हुई ब्लैक पेपर। अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म पेपर मसाला चिकन की जो रेसिपी है वो हमारी तैयार हो चुकी है। आप भी घर पर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।